बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। मैं आपसे सबसे पहली गुजारिश ये करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आके कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपके ही सवाल को उठाकर उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड किया करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बराह रास्त मुझसे बात करना चाहें या कोई भी डिस्कशन करना चाहें किसी भी हवाले से, तो आप अगर मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप बदरिया www.ibrarlawfirm.com, और इसके अलावा मोबाइल नंबर, वहां पर भी आप अपॉइंटमेंट के साथ बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट और मेरा मोबाइल नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है मोहम्मद ताहिर राजा साहब का। वो पूछते हैं कि अगर बाप किसी एक बेटे को प्रॉपर्टी दे और बाकियों को ना दे तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए, मैं कल भी इस टॉपिक के ऊपर एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं कि बाप सोल प्रोप्राइटर है, बाप मालिक है। वो जो चाहे अपनी जायदाद के हवाले से फैसला करना वो कर सकता है। कोई भी दूसरा बंदा, उसकी औलाद में से कोई भी शख्स रुकावट पैदा नहीं कर सकता। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर बाप किसी एक बेटे को या एक से ज्यादा बेटों को नवाज दे और किसी एक बेटे को महरूम रखे, तो इस हवाले से क्या किया जा सकता है। देखें, कुछ भी नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो यह है कि तमाम बेटों और बेटियों को बाप की जायदाद में से उनके हिस्से के मुताबिक जो भी शेयर बनता है वो उनको मिलेगा, लेकिन ये बाप के फौत होने के बाद जब वरासत की तकसीम होगी तब उनके हिस्से के मुताबिक उनको शेयर मिलेगा। लेकिन अगर बाप हयात है तो अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद के बारे में कोई भी फैसला करे, उसको औलाद चैलेंज नहीं कर सकती। वो अपनी जायदाद किसी भी बंदे के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दे, कोई भी अपनी जायदाद के हवाले से फैसला कर दे, उसको रेंट पर दे दे, उसको ठेके पर दे दे, उसको सेल कर दे, उसका कोई एग्रीमेंट कर दे, वट एवर, वो कुछ भी कर दे, वो कर सकता है। बेटा या उसकी औलाद में से कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। उसका उसे कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाप के खिलाफ किए गए किसी भी दावे का फैसला उस बेटे के फेवर में नहीं आएगा और अदालत की तरफ से उसको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, और ना ही बाप के खिलाफ कोई हुक्म इम्तनाई जारी किया जाएगा। देखें, ये एक अलग बात है कि बाप को इंसाफ करना चाहिए, उसे अपनी जायदाद तमाम बेटों और बेटियों में उनके हिस्से के मुताबिक बराबर तकसीम करनी चाहिए, ये सही बात है। लेकिन अगर बाप ये फैसला कर दे किसी भी वजह से, देखिए अदरवाइज इसको देखें तो वो शरई तौर पर गलत हो सकता है, अखलाकी तौर पर भी गलत हो सकता है। बाप का फर्ज बनता है कि तमाम बेटों को और बेटियों को जो प्रॉपर्टी उनके हिस्से में बनती है उनको दे। लेकिन फिर भी अगर बाप किसी एक बेटे को किसी भी वजह से महरूम करके जायदाद दूसरे बेटे और बेटियों के नाम पे अपनी जिंदगी में ट्रांसफर कर दे, तो वो ऐसा कर सकता है, उसको बेटा चैलेंज नहीं कर सकता। तो मोहम्मद ताहिर राजा साहब ने जो सवाल किया था, तो उसका जवाब बिल्कुल यही है कि अगर बाप किसी एक बेटे को प्रॉपर्टी दे और बाकियों को ना दे तो फिर क्या हो सकता है। इसमें फिर कुछ भी नहीं हो सकता। बाप एक बच्चे को प्रॉपर्टी ना दे, दूसरों को दे दे, तो वो एक बेटा कुछ नहीं कर सकता। किसी एक बेटे को प्रॉपर्टी दे दे, बाकियों को छोड़ दे, तो बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। बाप की मर्जी है, वो जो चाहे फैसला कर सकता है। अच्छा जी, एक सवाल पूछा गया उमर सैद साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि इब्रार मेहर साहब, अगर बाप जिंदा हो और अपनी जायदाद बेटा और बेटियों पर तकसीम करता है तो फिर भी बाई दो हिस्से और बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। देखें मोहतरम, बात सुने, जायदाद की तकसीम के दो तरीके हैं। एक है कि बाप अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद को तकसीम करके बेटे और बेटियों के नाम पे मुंतकिल कर दे, और दूसरा है कि बाप फौत हो जाए तो वरासत की जब तकसीम होगी फिर उसके मुताबिक जिसका जो हिस्सा बनेगा। अगर तो बाप वफात पा गया तो उसके बाद वरासत की जब तकसीम होगी तो बाई के दो हिस्से होंगे, यानी कि लड़के के दो हिस्से और लड़की का एक हिस्सा होगा। लेकिन अगर बाप अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद को तकसीम करेगा तो फिर इस तरह का कोई असूल नहीं है। फिर चाहे वो बेटा है या बेटी, वो उसको इक्वली तकसीम करेगा। देखिए, अगर वो ऐसा नहीं करता वो एक अलग डिबेट है, लेकिन कानूनी तौर पे अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद को तकसीम करना चाहे
तो फिर वो बराबरी की सतह पे करेगा। फिर ऐसा नहीं है कि 2 हिस्से बेटे को दे दिए, 1 हिस्सा बेटी को दे दिया। फिर वो जो बेटे को देगा वही बेटी को देगा, यानी कि बराबर रख के सबको देगा। अच्छा, एक यहां मुझे और बात याद आ गई है कि अक्सर हमारी सोसाइटी में इस तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि जब विरासत की तकसीम होगी, चले बाप अपनी जिंदगी में तकसीम करता है या विरासत की तकसीम में आती है, तो समझा यह जाता है कि जो ज़राई जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड, वो तो जब तकसीम होगी तो बेटे को भी हिस्सा मिलेगा, बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई प्लाट है, दुकान है या घर है, उसमें बेटी का हिस्सा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप याद रखें कि बाप के वफात पा जाने के बाद बाप की मलकियत में जो कुछ भी है, यह एक अलग बात है कि उसके जिम्मा कोई हक महर है तो उसकी अदायगी के बाद, उसके जिम्मा कोई कर्जा है तो उसकी अदायगी के बाद, उसकी तदफीन के ऊपर जो अखराजात आएंगे उसकी अदायगी के बाद, वट एवर, तमाम अखराजात को निकालने के बाद उस बंदे की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो फिर उसी तरीकाकार के मुताबिक तकसीम होगी। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ज़राई ज़मीन है वो तो तकसीम बेटे और बेटियों के दरमियान होगी, लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें बेटियों का हिस्सा नहीं होता। जो भी प्रॉपर्टी है उस बंदे के नाम के ऊपर, वो तनासब के लिहाज से, यानी कि शरई असूलों के मुताबिक, जिस तरह से विरासत की तकसीम का जो जिसका हिस्सा बनता है, बाप का जो हिस्सा है, मां का हिस्सा है, बीवी के हिस्सा है, बेटे का है, बेटी का है, वट एवर, जो भी दीगर हिस्सादारान है, तो उनको उस हिस्से के मुताबिक मिलेगा। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें से बेटी को माइनस कर दिया जाए। बाप की जो भी प्रॉपर्टी है, एक एक चीज में जहां पर बेटे का हिस्सा है वहां पर बेटी का भी हिस्सा है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आपका जो कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और अगर आप बराह रास्त बात करना चाहें तो वेबसाइट के जरिए से और मोबाइल नंबर के जरिए से आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।